Hello class, a very good morning to all of you. Class 9 physics. Today we are going to discuss the first law of Newton. Newton's first law of motion. Okay? न्यूटन की गति का प्रथम नियम आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक, चैप्टर नंबर आपका सेकंड है. ओके, बल तथा गति के नियम. देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैलीलियो के बारे में. गैलीलियो ने क्या सिद्धांत दिया था? गैलीलियो एक साइंटिस्ट है. गैलीलियो, ठीक है. गैलीलियो ने बताया था कि आनत तल पर, यानी कि कोई आनत तल होता है, ठीक है, कोई सिंपल प्लेन हो या कोई झुका हुआ तल, ठीक है, समतल हो या कोई झुका हुआ प्लेन हो, इस पे कोई वस्तु अगर हम मूव करा रहे हैं तो वो वस्तु तब तक मूव करती रहेगी, ठीक है, एक समान चाल से तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए. ठीक है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए. अब गैलीलियो के इसी सिद्धांत को न्यूटन ने आगे बढ़ाया. ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए. ठीक, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे. उसी में से आज हम पहले नियम का डिस्कशन करेंगे. तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, विराम अवस्था मतलब रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी. ठीक, और अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, चल रही है, तो वो उसी स्पीड से चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी? जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए. अगर कोई बाहरी बल ना लगे तो एक बार चलाई हुई चीज़ हमेशा के लिए अनंत समय तक चलती रहेगी. बस एक केस है उसमें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल उसमें ना लगाया जाए. ठीक है, इसी को हम लोग परिभाषित करेंगे. न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विराम में ही बनी रहेगी. तो यह विराम में ही बनी रहेगी. अथवा और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी. गति की अवस्था में ही रहेगी. यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. ओके, तो ये है आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम. ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं.
इस नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो न्यूटन ने बेस दिया था वो गैलीलियो का ही सिद्धांत लिया था। ठीक, इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ओके, इसके देखिए उदाहरण कैसे हैं। जैसे जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं, ठीक है, किसी गेंद को हम लुढ़काते हैं, तो जब गेंद किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पे लुढ़कती है तो उसमें एक घर्षण बल काम करता है। ठीक है, जो गेंद की सतह है और फर्श की सतह के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे गेंद आगे को मूव कर रही है तो घर्षण बल उसको पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो फलस्वरूप क्या होगा कि अगर गेंद समतल पर चल रही है, हम उसको लुढ़काएंगे तो थोड़ी दूर वो जाएगी और जाकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक घर्षण बल लग रहा है जो कि उसको पीछे की ओर खींचने का प्रयास करता है। अगर वो घर्षण बल उस गेंद में ना लगे तो क्या होगा, एक बार लुढ़काई हुई गेंद अनंत काल तक चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। राइट है, अगर उसमें कोई भी बाह्य बल काम ना करे। तो यही नियम है आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि यदि कोई यात्री चलती गाड़ी से उतरता है, ठीक है, चलती गाड़ी से अगर कोई यात्री उतरता है तो वो थोड़ी दूर उसको गाड़ी के साथ चलना होता है, आगे की ओर चलना होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? देखिए, जैसे कि गाड़ी चल रही है और हम लोग उसमें सवार हैं, हम लोग उसमें बैठे हुए हैं, ठीक, तो गाड़ी भी मूव कर रही है और हम भी मूव कर रहे हैं। ठीक, हमारा शरीर भी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से हमारा शरीर भी उसके साथ मूव कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर जैसे चलती गाड़ी से हम उतरेंगे तो हमारा जो निचला हिस्सा है शरीर का वो तो रुक जाएगा जमीन के संपर्क में आके, लेकिन हमारा ऊपरी हिस्सा जो है वो उसी स्पीड से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अगर हम रुक जाएंगे उसी जगह पर तो निश्चित है हम आगे की ओर गिर पड़ेंगे। ठीक है, आगे की ओर क्यों गिर पड़ेंगे? क्योंकि निचला हिस्सा तो जमीन से आगे स्थिर हो गया और ऊपरी हिस्सा जो है कमर के ऊपर का हिस्सा वो वैसे ही मूव करने का प्रयास करेगा जैसे वो मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, जो वस्तु मूव कर रही है वो वैसे मूव करना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगर हम चलती गाड़ी से उतर जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे तो वो पक्का आगे की ओर गिर पड़ेंगे। ठीक, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, जब हम थोड़ी सी कम स्पीड वाली गाड़ी से, चलती गाड़ी से उतरते हैं तो हम थोड़ा आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ताकि ऊपरी का शरीर हमारा धीरे धीरे करके वो विराम अवस्था में आए, तुरंत ना आए। ठीक है, इसी टाइप से जब हम गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं और ड्राइवर ब्रेक लगाता है, चलती गाड़ी में जब हम बैठे हुए हैं और ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक, तो ब्रेक लगाने पर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है, ठीक, तो हमारा निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों गतिशील रहता है। ठीक है, दोनों हिस्सा गतिशील रहता है। ठीक, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी तो रुक जाती है। ठीक, लेकिन हमारा ऊपरी सिरा जो है वैसे ही चलने का प्रयास करता है। अब गाड़ी रुक गई है, ठीक, तो हमारा ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ये मूव करता है पीछे की ओर। ठीक, और हम पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं। राइट है, चलिए आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे संवेग। इसका द्वितीय और तृतीय नियम भी है, ठीक, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे संवेग। संवेग, संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रभाव, यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्रभाव होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के पर ही निर्भर करता है। जो इस वस्तु का द्रव्यमान है और जितना उस वस्तु का वेग है। ठीक, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
ओके, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या क्या कहते हैं? संवेग। संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों ही एक सदिश राशियां हैं। तो संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। ओके, संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक या एमपीएस मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, तो ये हो गया टॉपिक आपका द्रव्यमान का, सॉरी संवेग का, ठीक है। चलिए, दैट इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।